रातों रात। और देखो जब हनुमान चलते हैं तो तीन ओर से अड़चन आई है, जल से भी, थल से भी, आकाश से भी। जल से सुरसा, रास्ता रोक लिया, रास्ता रोका, लेकिन हनुमान अपनी बुद्धि से उसको पार कर गए। आकाश से क्या आई कि सोन पर्वत ने आकर घेर लिया, अब थोड़ा विश्राम कीजिए। बोले नहीं, राम काज कीने बिना मोहे नहीं विश्राम। लोभ आया, प्रलोभन आया, वो भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी को लक्ष्य याद है। मेरा लक्ष्य राम जी की सेवा करनी, मेरा लक्ष्य इस वक्त सीता जी की खोज करना है, मेरा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। एक लक्ष्य लेकर हनुमान जी चले। फिर रास्ते में प्रलोभन आए, अड़चन आए, जल से सुरसा आई, ऊपर से पर्वत का, और फिर उधर पहुंचे तो लंकनी द्वार पर खड़ी थी, लंकनी द्वार पर खड़ी थी। और उसको देखकर हनुमान जी ने क्या किया, बड़ा छोटा सा मच्छर जैसा रूप बनाया महाराज, मसक समान रूप धर लीनी, बिल्कुल छोटा सा मच्छर के समान बनाया। और लंकनी ने उसको भी देख लिया महाराज, बोले चोर कौन है, तू भीतर जा रहा है। और महाराज हनुमान ने उसी वक्त विराट रूप धारण किया, बोले मुझे चोर कहती है, बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर अंदर बैठा तेरा रावण, जो मेरी मां जानकी का हरण करके लेके आया है, मैं राम जी का सेवक हूं। और कहते हनुमान जी ने मुष्टि प्रहार किया, लंकनी धराशायी होकर नीचे गिर पड़ी। फिर ब्रह्मा के शब्द याद आए, ब्रह्मा ने कहा था जिस दिन तू एक बानर से ग्रसित होगी समझना अब लंका खत्म होने वाली है, रावण का उद्धार होने में कुछ समय शेष रह जाएगा। लंकनी का उद्धार हुआ, हनुमान भीतर प्रवेश करते, मसक समान रूप धरा है, मच्छर के समान, इतना छोटा सा, इतना छोटा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं जब हनुमान जी इतने से हो गए महाराज, फिर वो जो मुद्रिका दी थी राम जी ने वो कहां गई। देखो शंका करनी नहीं चाहिए। पहली बात, जब हनुमान जी ने अपना आकार घटाना शुरू किया होगा तो सहज है हर वस्तु जो उनके साथ थी वो भी घटी होगी। दूसरी बात, अगर ध्यान दें तो वेद कहता है हर युग के अंदर आकार का अंतर है। सतयुग में व्यक्ति 12 हाथ था, 16 हाथ था, हाथ मतलब इतना, जो वैदिक गणना है, आयु का फर्क था, तब लोगों के आकार इतने, हाइट इतनी होती थी, एक हाथ 16 हाथ लगाओ महाराज। कई लोग हैरान, इतना लंबा बंदा होता था, अरे सारे ऐसे होते थे, इसलिए गड़बड़ नहीं थी। फिर युग बदला, 12 हाथ हुआ, फिर युग बदला 8 हाथ हुआ, और कलयुग में 3.5 हाथ। आप अपने हाथ से मापो तो पूरी आपकी हाइट 3.5 हाथ की है, माने एक हाथ इतना, ऐसे 3.5 हाथ के आप सभी हैं। अपने हाथ से माप के देखना, पड़ोसी के हाथ से नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथ से मापो, पूरे 3.5 हाथ के आप निकलोगे। ये कलयुग का है, और घोर कलयुग के अंदर एक हाथ का व्यक्ति। अब देखो कद का अंतर है ना, कद का अंतर है, माने अब 3.5 हाथ का है, पीछे चले तो 8 हाथ का, त्रेता में चलिए तो 12 हाथ का। माने राम जी के अगर युग की बात करें तो व्यक्ति का आकार कितना, 12 हाथ का। अगर मानव 12 हाथ का था, मच्छर भी 2 फुट का तो होता होगा, सबके आकार में फर्क तो होगा। अगर वो 2 फुट का, तो मुद्रिका को रखने का कोई अर्थ ही नहीं महाराज। फिर भी अगर बात समझ में नहीं आए तो फिर गोस्वामी स्वामी के शब्द को ध्यान देना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग अचरज नाही, दुर्गम काज सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। उस राम नाम की मुद्रिका को मुख में धारण करके हनुमान जी आगे गए, और फिर उसके बाद जानकी जी का मिलन हुआ, जो वृतांत हुआ। फिर भूख लगी थी, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार का वध किया, उसका उद्धार किया, इंद्रजीत पकड़कर ले गया रावण के सामने, और फिर आदेश हो गया इसकी पूंछ को आग लगाओ। हनुमान जी ने कहा करो महाराज, कोई चक्कर नहीं है, वैसे भी जरूरी नहीं है, वो लगा दो आग, क्या फर्क पड़ता है। और फिर अग्नि प्रज्वलित हुई हनुमान जी की पूंछ के साथ। और कहते तब हनुमान जी ने जब पहले कपड़ा बांधने लगे, पूरी लंका में पूंछ को घुमाया महाराज, पूरी लंका के अंदर। एक व्यक्ति कहता है महाराज पूरी लंका में पूंछ घूमी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, वो किसी दीवार से टकराती नहीं थी। बोले नहीं, वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना जानती थी।
उसे पता था कब दायां कब बायां, कब दायां कब बायां। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई, हनुमान जी ने पूंछ फिर उस स्थिति में ले आए। महाराज फिर सोचे क्या करूं, राम जी ने तो आज्ञा नहीं दी थी लंका को जलाने की। तो हनुमान जी एक परकोटे पर चढ़े, हनुमान जी ने पवन देव को याद किया, महाराज मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, आप जाइए। 49 प्रकार की पवन प्रसारित हुई इतनी गति से, राम जी के पास गए। राम जी ने कहा कर दो काम महाराज, आज्ञा है। और आप विचार करो उसकी गति कितनी है। वहां जाना राम जी के पास, वापस आना संदेश लेकर, राम जी की आज्ञा हो गई महाराज। और जो हनुमान जी ने किया हमारा पूरा, और लंका जलाने लगे। देखते देखते पूरी लंका जलने लगी। रावण ने बुलाया इंद्रजीत को, ए मेघनाथ, इंद्र को आज्ञा प्रदान करे, वो बादल लेकर आए और बरसात करे, आग लग रही है। तो देखते देखते इंद्रजीत ने आज्ञा दी, मेघनाथ ने पूरा आकाश बादलों से भर गया महाराज। काली काली घटाएं आ गई। हनुमान जी ने देखा ये क्या, बड़ा क्रोध आया हनुमान जी को। बोले हम राम जी के कार्य के लिए आए, राम जी देवताओं का कार्य बनाने आए, और ये देवता लोग हैं, ये इन्हीं का सहयोग कर रहे हैं। ए इंद्र, क्या हो रहा है ये? इंद्र सन्मुख आया, बोले आज्ञा करो सरकार। बोले हम प्रभु के कार्य के लिए आए, आप बरसात। इंद्र ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, चिंता मत करो, हमें बुलाया है, आए हैं, बदले में पानी नहीं पेट्रोल लेके आए हैं, अभी देखना काम क्या होगा। और देखते देखते पूरी लंका महाराज जलने लगी। फिर जो हुआ अद्भुत, फिर सागर में जाकर पूंछ बुझाई, सीता जी से चूड़ामणि लेकर राम जी के पास गए। फिर राम जी ने सबको इकट्ठा किया, फिर समुद्र के तट पर आए, और फिर धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, और धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को। और राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। वैसे वैसे अच्छा है कि राम जी की सेना में आप लोग नहीं हैं। महाराज कुछ नहीं बनना था, थोड़ा समझ कर देखो, युद्ध जा रहे हैं, युद्ध में ताली बजाई जाती है। कीर्तन करने नहीं जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो। युद्ध में युद्ध की तरह जाओ। धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को। घर वाला सामने खड़ा हो, कैसे करोगे? धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म। अच्छा देखो, लेडीज ने फिर भी कर लिया, जेंट्स नहीं कर रहे, डर रहे हैं। धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को। ओ राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। और धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, और धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को, धर्म के प्रचार को अधर्म के विनाश को। ओ राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, ओ मेरे राम जी की सेना चली। सेतु निर्माण हुआ, राम जी इधर आए। अब देखो राम फिर सोचते, अंगद को बुलाए, एक बार फिर समझा ले, क्या खबर युद्ध रुक जाए। अंगद को फिर भेजा है, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। फिर महायुद्ध का बिगुल बजा, युद्ध प्रारंभ हुआ है, और फिर परिणाम सबके सामने है महाराज। सबको परम गति प्रदान की है सबने। सेतु निर्माण हुआ, मंदोदरी ने कहा महाराज सेतु का बंधन हो चुका है, समझ लीजिए राम कौन है। क्या आपके बात पल्ले नहीं पड़ती?
वो ब्रह्म इस रूप में आया है। ब्रह्म साधारण मानव नहीं है राम। रावण ने कहा मदोदरी, अगर वो साधारण व्यक्ति है तो फिर मैं उसे पराजित कर दूंगा, और अगर वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। और राम को श्री राम बनाने वाला कौन है? हमारा रावण ही है। हर पात्र आवश्यक है, हर पात्र जरूरी है। मैंने शुरू में कहा अगर अवगुण है तो कुछ गुण भी है। नजर हमारी, हमें दिखता क्या है किसी के अंदर। मदोदरी कहती है महाराज क्षमा कीजिएगा, जिस राम के नाम के उच्चारण करने से पत्थर भी तर रहे हैं, आप उनको पार कैसे कर पाओगे? रावण ने कहा पत्थर तारने में क्या बड़ी बात है। बोले अगर आप तार देते हैं तो महाराज फिर मैं समझ जाऊंगी आप युद्ध जीत जाएंगे, अन्यथा नहीं। बोले इसमें खास बात नहीं है, राम के कहने से पत्थर नहीं तरते, हम भी तार सकते हैं। मदोदरी और रावण आए समुद्र के तट पर। एक पत्थर लिया रावण ने और उसको समुद्र में डाला, वो तैरने लगा। मदोदरी ने कहा महाराज अचंबा, आपके हाथों से पत्थर तैर रहा है। सच कहिए, मैं जानती हूं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तैरे, कुछ पीछे कारण होगा। आपको मेरी सौगंध है लंकापति, आप सच कहिए ये पत्थर क्यों तैर रहा है। रावण के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने पत्थर को एक ही बात कही थी, सुगंध तुझे राम के घर डूब गया, और वो तर गया। वो तर गया। सेतु निर्माण। और ध्यान दीजिए मैंने शुरू में भी कहा था, ये सेतु निर्माण आप ये मत सोचिएगा कि केवल नल नीर ने पत्थर उठाए और फेंक दिए गए और वो तैरकर पुल बन गए। ऐसे कभी सेतु का निर्माण नहीं होता। एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ किया गया है। दूर दूर से पर्वत उठाकर लाए गए, पत्थर उठाकर लाए गए, फिर उनको उस जल के अंदर, और ऐसा नहीं था कि पत्थर फेंके और पत्थर तैर के उस किनारे पर लग गए। पहली बात ध्यान रखिएगा, थोड़ी दूर तक बनाया जाता था। ये जल में उतरते थे, फिर सबसे पहले वृक्षों के नीचे के तनों को निकालकर वहां से जुड़ा जाता था, फिर उसके साथ पत्थर टिकाए जाते थे। कुछ दूरी तक बन गया, फिर उसके आगे निर्माण होता है। बहुत जबरदस्त इंजीनियर है अनल नील उस वक्त के। और फिर ये पुल सीधा नहीं बना हुआ, जिसने देखा होगा कहीं, ये पुल सीधा नहीं है, ये पुल ऐसे है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एक जेड शेप के अंदर, एक जिगजैग शेप के अंदर है। सीधा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर पानी का प्रेशर अगर सीधा बनेगा और पानी टकराएगा तो पुल को तोड़ सकता है। जिगजैग बनाने से उस पानी का पूरा प्रेशर उस पुल पर नहीं आएगा, पत्थर सुरक्षित रहेंगे। जबरदस्त टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया उसके अंदर। विस्तार करने का समय नहीं है, मैं समय के अनुरूप ही चल रहा हूं। और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे करते करते वहां तक पुल का ये निर्माण किया गया। राम जी ने प्रश्न किया, नलनीर ये पुल तैयार हो जाएगा अगर हमारे इस पर चढ़ने से पहले रावण के योद्धा इस पर चढ़कर इधर आ गए? बोले प्रभु आप चिंता मत कीजिएगा, ये सेतु इस कदर बनाया गया है कि रावण के योद्धा इस पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर वो इस पर चढ़ेंगे तो ये पुल वहीं पर टूटकर समुद्र में चला जाएगा। वो क्यों? बोले प्रभु आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है कि आपके बानर चौपाया है, अधिकतर जो आपकी सेना में चौपाया है, और उसके योद्धा बड़े बड़े विशाल आकृति वाले और दो पाए हैं। इसलिए 4 पांव वाले का वजन उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसलिए उस पर इतना अधिक प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपका पुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसके योद्धा अगर आएंगे तो उनका अधिक वजन पड़ने से ये पुल सहन नहीं कर पाएगा और ये टूटकर समुद्र के अंदर चला जाएगा। ये सब बातें कंबन ऋषि के रामायण के अंदर वर्णित हैं। राम और नल नीर का संवाद हो रहा है। फिर अंत में प्रभु ने यह भी प्रश्न किया कि अगर इस पुल को बाद में खत्म करना हो तो वो कैसे होगा? बोले महाराज उसका एक ही तरीका है। बोले क्या? ये केवल आप ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। और वो कैसे? बोले मैंने इस पुल के अंदर एक ऐसे रसायन का प्रयोग किया है, एक ऐसे केमिकल का प्रयोग किया है
जिसका रिएक्शन आपके बाण के साथ है। आप इस बाण का प्रयोग करेंगे, इस पर चलाएंगे, तो आपके बाण का रसायन मेरे केमिकल के साथ मिलने के बाद इसको विस्फोटित कर देगा, इसको ब्लास्ट करके रख देगा, पुल टूट जाएगा। मर्जी आपकी है, आप तोड़ देना, सुरक्षित रखना, या जाते हुए अपने उस बाण को भविष्य को दे जाना, उसकी मर्जी जो भी करेगा। एक फास्ट इंजीनियर का प्रयोग यहाँ पर किया गया महाराज, नलनीर के द्वारा, जिसको करते हैं महाराज। फिर उसके बाद सबका उद्धार किया गया, विस्तार अधिक करने का समय नहीं है। और फिर लंका पर विजय हासिल की, रावण का उद्धार किया। लगता होगा आपको रावण को मारा, पर रावण कहाँ मरा महाराज? उस रावण का शरीर चला गया होगा, पर रावण वृत्ति आज भी है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर मन में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। और रावण को मारने की महाराज हैसियत मेरी भी नहीं है, इसलिए रावण वृत्ति आज भी कायम है, राम वृत्ति कम है। और कथा क्या करती है? आपके राम को जागृत करती है। बस आपके राम को जागृत करने का काम वाणी का होता है। प्रभु ने उद्धार किया, रावण का उद्धार किया, असुर जाति का उद्धार किया, पुष्प विमान सजाया, फिर सबको विराजमान करके भगवान अयोध्या में वापस आते हैं। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। रघुबीर कहते सब कोई, जब जब होवे धर्म को हानि, जब जब होवे धर्म को हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धर विपद शरीरा, तब प्रभु धर विपद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु का विमान चल रहा है और चलते चलते राम जी ने विमान को अयोध्या के ऊपर से घुमाया। क्यों? राम विचार करते, मेरे मुताबिक कल 14 वर्ष पूरे होंगे। भरत ने कहा था 14 वर्ष पूरे होते ही नहीं आओगे तो मुझे प्राप्त नहीं करोगे। राम जी ने विचार किया, मेरे हिसाब से कल पूरे हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या वालों की गणना से कहीं आज पूरे हो रहे हैं और कहीं कुछ अनहोनी हो जाए। तो राम जी ने विमान को एक बार अयोध्या के ऊपर से गुजारा और जैसे देखा नीचे, नहीं मेरे मुताबिक है, प्रभु वापस गंगा जी के छोर पर आए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और फिर यहाँ से हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी पहले आप संदेश दीजिए, धीरे धीरे जाइए, आराम से संदेश दें, रघुनाथ आ रहे हैं। क्यों? ऐसा ना हो कि एकदम जाकर चले जाएं और खुशी संभाली ना जाए। तो हनुमान जी पहले गए हैं, संदेश दिया, राम जी आ रहे हैं। पूरे अवध के अंदर उत्सव होने लगा महाराज। जब प्रभु आएंगे खूब मंगल हो, दुदुम्बियां बज उठे महाराज, मृदंग बजने लगे, छिड़काव कर दो पूरे अवध के अंदर, बंधन बार सजा दी जाए, दीपक प्रज्वलित किए जाए उस शुद्ध घी के, और ज्योत प्रज्वलित की जाए जब रघुनाथ आए। पूरी मंगल आरती करते करते हमारे रघुनाथ का स्वागत होना चाहिए, हमारा राम जी आ रहे हैं। और इधर अगला दिन आया, 14 वर्ष परिपूर्ण हुए, प्रभु ने विमान सजाया और केवट को विमान में बिठाया, चल मेरे साथ।
जो राम जी को नाम में बिठा कर लेकर जाता है, राम जी उसे अपने विमान में बिठा कर लेकर जा रहे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। जिसने राम जी के चरणों का आश्रय लिया, राम जी ने अपना बना लिया महाराज। हनुमान जी, भविष्य, नल, नीर, अंगद, केवट, निषाद राज सब विमान पर सवार हुए और पहुंच रहे अयोध्या की ओर। सब उस शख्स से देख रहे थे और जैसे सबने देखा, दूर आकाश मंडल से विमान आ रहा है। सारी अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए महाराज, प्रेम के आंसू प्रवाहित होने लगे। एक आवाज से सब गूंज उठे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा गिरजा में बरनी, राम कथा गिरिजा में बरनी। प्रभु सबसे मिले और फिर यहाँ आके सबसे पहले माँ की कई से मुलाकात करते हैं। माँ, मैंने वचन दिया था उस वक्त, जो मैं मांगू तू मुझे दे देना, और जब 14 वर्ष का वनवास काट के आऊं फिर जो तू मांगेगी वो मैं दूंगा। आज आप कहिए आपको क्या चाहिए। और के कई ने राम जी को हृदय से लगाया, राम मेरे मन की एक ही इच्छा है, जब जब तू धरती पर आए मैं तेरी ही माँ बन के आऊं, बस और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव आए, बोले अभी फटाफट सीताराम जी को स्नान करवाओ, सब जल मंगवा कर लेकर आओ। और आज अयोध्या कल की प्रतीक्षा नहीं करेगी, इसी वक्त राम जी को राजा बनाया जाएगा। पिछली बार एक रात की प्रतीक्षा की थी, अर्थ से अनर्थ हो गया, अब अयोध्या कुछ सहन नहीं कर पाएगी। और उसी वक्त राम जी सीता जी को स्नान करवाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, राज सिंहासन पर सुशोभित किया गया, अवध का ताज आया, सर पर रखा गया और गुरुदेव प्रथम तिलक दे रहे हैं, राज तिलक का। प्रथम तिलक विशिष्ट मुनि दीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना। राम मिलाए राज पद दीना। राम मिलाए राज पद दीना। और यहाँ उत्तरकांड का प्रारंभ हो चुका है, राम राज्य की संस्थापना हो चुकी है, हर तरफ सुख सुविधाएं उपस्थित हो चुकी हैं, कोई दुखी नहीं, कोई दरिद्र नहीं, धन धान्य से परिपूर्ण है। समुद्र ने अपने अंदर की मणिमणिकाएं बाहर निकाल दी महाराज। राम के राज्य के अंदर कोई दुखी ना हो, सब मन प्रसन्न हो, सब चित्त प्रसन्न हो, भक्ति भाव की लहर उठी है, प्रेम की उपस्था शुरू हो गई है और चौं दिशी सब जीव राममयी हो चुके हैं। राम कथा में, राम कथा गिरिजा में बरनी, राम कथा में जा में बरनी। कलिमल समन मनोमल हरनी। कलिमल समन मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावे श्रुति सूरी। राम कथा गावे श्रुति सूरी। मन कामना सिद्धि नर नावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तज गावा, जे यह कथा कपट तज गावा। मैं कृतकृत्य भई, मैं कृतकृत्य भई, अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। उपजी राम भक्ति दृढ़,
बीते सकल कलेस। राम उपासक जे जग माही। राम उपासक जे जग माही। एह सम प्रिय तिनके कछु नाही। एह सम प्रिय तिनके कछु नाही। देखो गोस्वामी तुलसीदास यहीं तक मानस लिखते हैं। क्यों? सीताराम जी सुशोभित हो गए हैं, मेरी युगल शिकार अब इकट्ठी हो गई है, और मैं नहीं चाहता अब मिलने के बाद अब सीताराम जी अलग हो, क्योंकि इसके आगे का प्रत्याग जन कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने यहीं पर मानस को कहा, बोले मेरे प्रभु सीताराम हर चित्त के अंदर विराजमान हो जाए, उनकी युगल छवि हर आत्मा में विहार करे। इसी भाव के साथ मैं सीताराम जी के चरण शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे गोविंद सबका मंगल करे। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सट मना। गणिका अजामल व्याध गीत गजादि खलता रे घना। रात खस सब ख्यादि अति अग रूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होई राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित ये न कहीं सुनई जे गावही। कलिमल मनोमल धोई बन क्षम राम धाम सिधाम। सत पंच चुपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकामहि। निर्वाण प्रद समान, जाकी कृपा लवलेस ते। मति मंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा लवलेस ते। मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम। समान प्रभु नाई कहूँ, पायो परम विश्राम। समान प्रभु नाई कहूँ। मौसम दीन ना दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। काम ही नारी प्यार जिमि, कामिन यारी प्यार जिमि। लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागू मोहि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागू मोहि राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस मिदं भक्ते विगाहिन्ति ये। ते संसार पतम घोर कीर्णे दयन्ति नो मानवः। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसु सर्वभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।